वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हम सबके लिए मेरे लिए दुआ की, सेहत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रियल में प्यार नज़र आया। आज बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पिछले काफ़ी अर्सों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, वीकली भी नहीं बना सके। इवेंट बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और 17 तारीख को सन भी हाउस चेंज कर रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे मार्स की, यानी कि मरीख की, जो 10 अगस्त को हाउस चेंज करके यानी कि अपने घर से निकलकर बुर्ज सौर में आया है, जो कि फलक का दूसरा घर है। और मार्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट। आमूमन तौर पर मार्स जो है एक घर में 45 से 48 दिन रहते हैं, लेकिन यहाँ मार्स पूरे 6 महीने के लिए आएगा। टॉरस में मार्स काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आया है, 2008 के बाद से एक लंबा पीरियड यहाँ पे गुजारेगा। यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलेंगी। 12 ज़ोडिक पे इसके बड़े असरात मिलेंगे, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है वो एनर्जी से भी होता है। और फीमेल के कुंडली में हस्बैंड का कारक भी मार्स को माना जाता है। हिम्मत और करेज का ताल्लुक भी मार्स से ही होता है। तो मार्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट। बॉडी यानी कि जिस्म, शरीर, उसका ताल्लुक भी मार्स से ही होता है। और मार्स के 2 घर हैं, एक बुर्ज हमल है, दूसरा घर उसका स्कॉर्पियो है। एक आतशी, क्योंकि मार्स खुद जो है एक आतशी प्लैनेट है, और टॉरस जो है एक अर्थ साइन है। हालांकि वीनस खुद एक वाटर एलिमेंट है, वो डील करता है, लेकिन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को भी वीनस से रिलेटेड किया जाता है। मार्स जो कि साउथ डायरेक्शन का कारक माना जाता है, साउथ यानी कि 10वें घर में इसको एक्सॉल्ट मिलता है। सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग बनेगी, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, और ये टॉरस में जो कि दोनों 5th और 9th की ये ट्राइंग बन रही है। और यहाँ मार्स भी अर्थ एलिमेंट में है और सैटर्न भी अर्थ एलिमेंट में है। विर्गो में भी प्लैनेट, विर्गो भी आ जाएगा, विर्गो में मरकरी भी आ जाएगा इसी महीने। यानी कि तीनों अर्थ एलिमेंट में प्लैनेट्स जो है वो इकट्ठे होंगे। मार्स जो कि एनर्जी का कारक, सैटर्न जो कि कर्म का कारक, अमल का कारक यानी कि कैरियर का मालिक, मरकरी जो बिजनेस, माइंड और टेक्नोलॉजी और जहानत का कारक माना जाता है। यानी कि अर्थ एलिमेंट में ये तीनों प्लैनेट होगा। मरकरी भी काफ़ी अरसे के लिए, 2 महीने के लिए वहाँ पर बैठेगा विर्गो में, जो कि इसका अपना घर है। और ये मरकरी वाहिद प्लैनेट है जो को अपने ही घर में शर्फ मिलता है। टॉरस में मार्स इतना बुरा नहीं माना जाता, हालांकि एरियस में बैठा हुआ था अपना घर, लेकिन वहाँ राहु बैठा होता। अब ये मार्स का ये जो टाइम 6 महीने का ड्यूरेशन, थोड़ी देर के लिए, ये 15 अक्टूबर को ये थोड़े 1 महीने के लिए, थोड़ी देर के लिए ये जमनाई में भी जाएगा, फिर जमनाई से वापस मार्स में आएगा, टॉरस में आएगा। तो यहाँ टॉरस दूसरा घर खाने पीने का, फैमिली का, बैंकिंग का, बोलचाल का, यानी कि बैंकिंग के ऊपर भी काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम जो है वो आने वाला है। बैंकर्स के लिए भी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो बढ़, क्योंकि बैंक क्रप्सी होने का भी बहुत ज़्यादा यहाँ असरात जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और स्टॉक मार्केट में भी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपको लगेगा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि वीनस अभी तो कैंसर में है। उसके बाद वीनस भी इस महीने के आखिर में 31 जुलाई को वीनस भी ल्यू में आ जाएगा, यानी कि टॉरस में बैठा हुआ मार्स उसके लॉर्ड को भी देखेगा, यानी चौथी नज़र से वीनस को भी दिखेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाएगा, क्योंकि मार्स जो है एक एनर्जी का कारक है। और 12 ज़ोडिक में मुख्तलिफ घरों में ये किसी का लगन है, किसी का दूसरा घर है, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का 5वां घर है। क्या असरात पड़ेंगे 12 ज़ोडिक के ऊपर, वो कल हम इंशाअल्लाह सन की जब वीडियो बनाएंगे उसमें सन को भी, महीने को भी कवर करेंगे पूरे, उसका जो है 17 से लेकर 17 सितंबर तक का। और मार्स का क्या करें, क्योंकि मार्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। 12 ज़ोडिक होते हैं, जिनको 6 को मेल ज़ोडिक कहा जाता है, 6 और 6 को फीमेल ज़ोडिक कहा जाता है, जिसको डिपेंडेंट
जोडिक यानी कि जो फीमेल जोडिक है उन्हें डिपेंडेंट जोडिक भी कहा जाता है। अब मार्स अब जो है डिपेंडेंट, जहाँ पर बैल बुल्फ, वो कहते हैं ना कि भैंस की तरह क्या तुमने सींग फंसा लिए। अब अक्सर आप देखेंगे लोग जो है कि अपनी किसी बात को लेकर, जिद को लेकर, कोई ज़बरदस्ती वहाँ पर जिद और आना का मसला बना लेंगे। यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन फलक का ये दूसरा घर है, मेल फीमेल ज़ोडिक साइन है और 7वें का मालिक। फीमेल की कुंडली में मार्स हस्बैंड का कारक है, तो यहाँ बैठ के 7वें घर को देखेगा तो बहुत से फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ये योग बनेगा। एक अच्छी चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ फीमेल्स को शादियों के बहुत, जो काफ़ी अर्से से थे, उनकी शादियों के योग बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। और बहुत से स्कॉर्पियो टॉरस और के बिजनेस का भी कारक है। मार्स बेसिकली हिम्मत और करेज का मालिक है। टॉरस एक कंफर्ट राशि है, एक क्लब, डांस और खाना पीना याशी, क्योंकि वीनस का घर है। और एक फौजी का, एक सिपाही का, एक लड़ने वाले का यहाँ पर अगर काम हुआ तो सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है और वो टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। या 12 ज़ोडिक पे इसके बड़े मुख्तलिफ असरात, क्योंकि बुर्ज हमल का लगन का मालिक है। लगन के मालिक होने की वजह से दूसरा घर ज़्यादा इतना तो बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरे का मालिक है, फाइनेंशियल गेन तो शायद मिले, लेकिन फैमिली के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मार्स का इवेंट है, क्योंकि इसको हम 3 स्पेल में अगर समझेंगे तो हमें ये मार्स का इवेंट भी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मार्स 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है वो रहेगा जमनाई में। उसके बाद ये रेट्रोकेड हो जाएगा, 30 अक्टूबर को ये रेट्रोकेड हो जाएगा। तब इसके जमनाई में इसके अलग असरात आएंगे, टॉरस में अलग असरात नजर आएंगे। फिर जब ये रेट्रोकेड होगा और वापस टॉरस में आएगा तब इसके डिफरेंट असरात आएंगे, जो मार्च तक ये रहेगा फिर वहाँ पर। तो मार्स को बड़ा यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जब टॉरस में डायरेक्ट चलेगा तब इसके हालात क्या होंगे। जब ये जमनाई में जाएगा और वापस जब ये आएगा तो दूसरा अगर फाइनेंस का है, फाइनेंस के क्या हालात होंगे। अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें, फलक के पहले घर से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जब रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में आएगा, फिर ये वापस पिछले घर की तरफ देखेगा, तब क्या हालात होंगे। बहुत जैसे मैंने पहले भी आपको इस साल के बारे में जो कहते हैं कि साल को अगर समझना है, एनुअल हॉरोस्कोप की वीडियो में मैंने बताया था कि साल को 3 स्पेल में अगर समझेंगे तो ये साल समझ में आएगा। इसी तरह ये मार्स भी है, इसको आपको मुख्तलिफ पैरस में देखना पड़ेगा। पहले तो 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक इसको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ये असरात देगा। उसके बाद जब 30 अक्टूबर को जमनाई में जब होगा तो तब इसके क्या असरात होंगे। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तब इसके असरात क्या होंगे। और रेट्रोग्रेड होकर जब ये सीधा होगा और ये पूरा उधर रहेगा टॉरस में, तब इसके असरात हमें देखने को क्या मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्स एनर्जी का भी कारक माना जाता है, मार्स बॉडी का भी ताल्लुक है। मार्स का अर्थ एलिमेंट में, और मार्स किसी बड़े प्लेनेट से कंजक्शंस नहीं करेगा। मरकरी से थोड़ा सा ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादातर मून के साथ होगा, लेकिन किसी बड़े प्लेनेट के साथ इसका कंजक्शन या ऑपोजिशन नहीं बनेगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती जाएगी। यहाँ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स की कंडीशंस क्या है। क्योंकि मार्स अब आपके चार्ट में उसकी कंडीशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर फीमेल के लिए। बर्थ चार्ट में जो है मार्स हस्बैंड का कारक है और बाकी एनर्जी का कारक माना जाता है। प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीनों का कारक मार्स को माना जाता है। प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होगा, प्रॉपर्टी पे क्या असरात पड़ सकते हैं इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही काफ़ी दिनों से इस सिलसिला भी चल रहा है कि प्रॉपर्टीज़ को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको फड्डे नज़र आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको लड़ाई झगड़े नज़र आएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपके अपने चार्ट के ऊपर मार्स की कंडीशंस क्या है।
मंगलिक योग भी इसी से देखा जाता है। अब मार्स टॉरस में बैठकर अपने साथ में घर जो उसका दूसरा घर है स्कॉर्पियो, वहां पे तो देखा जाएगा। अब ये मार्स जब एरियस में होता है, क्योंकि एरियस का ताल्लुक हमारे ये फेस जितना सर है इससे होता है, तो आपने देखा ये बहुत कम हम हिस्से को ढकते हैं या छुपाते हैं। मार्स का दूसरा ताल्लुक प्राइवेट पार्ट से होता है, जिसको हम 24 घंटे छुपा के रखते हैं। अब मार्स 8वें घर का भी मालिक है, मार्स सीक्रेट का भी कारक है, मार्स रिसर्च का भी कारक माना जाएगा, छुपी हुई चीज़ों का भी कारक है। यहाँ कौन कौन से छुपी हुई चीज़ें बाहर आ सकती हैं, मार्स की वीनस के ऊपर नज़र पे, मार्स का विर्गो में भी जाना और इसका टॉरस में ही रहना, तो यहाँ कौन कौन से फाइनेंशियली और कौन कौन से सेक्स स्कैंडल्स जो हैं वो बाहर आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपके चार्ट के ऊपर बड़ा ही अहमियत रखेगा कि आपके चार्ट में भी इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि मार्स कुदरती तौर पर इसको नहस प्लेनेट कहा जाता है, एग्रेशन वाला प्लेनेट कहा जाता है। तो ये मार्स का ताल्लुक अगर केतु के साथ हो तो ऑपरेट से जैसे ताल्लुकात, एक्सीडेंट से हालात बन जाते हैं। जुपिटर जिसको नफ्स पे कहा जाता है, बीमारी, एक्सीडेंट्स, सैटर्न जो कि हमारे कैरियर का मालिक है और जो अनस्टेबिलिटी इसके साथ रहेगी, क्योंकि मार्स सैटर्न की अनस्टेबिलिटी रहेगी। याद है मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में, अगर याद हो 8 मार्च में मैंने कहा था कि बड़े गलत टाइम पर ऑपोजिशन ने ये तरीके अदम एतमाद लेकर आई है। जिस टाइम पे मार्स सैटर्न का कंजक्शन बनी ऑपोजिशन थी, मैंने वो कहा था कि ये चीज़ नहीं जल्दी ख़त्म होगी। अब देख लें इस चीज़ को, आज चौथा महीना शुरू हो गया लेकिन चीज़ें सस्पेंस ख़त्म हो गई। अब आपकी क्या कुंडली में भी कुछ ऐसा कोई योग है जो आपको मार्स की वजह से बन सके, क्योंकि कईयों के लिए मार्स बहुत बड़ा योग कारक होगा और कईयों के लिए बहुत बड़ा मार्केश यानी कि बुरा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्स कैसा है आपकी कुंडली में, किस तरह के ये करैक्टर दिखा सकता है। खासतौर फीमेल के चार्ट में मार्स की कुंडली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके हस्बैंड की नेचर कैसी होगी। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्लैनेट और एक लंबे अरसे तक, हर 2 साल के बाद मार्स रेट्रोग्रेड होता है, एक लंबा होता है। यहाँ पर टॉरस में बड़े अरसे के बाद है। टॉरस जो कि फलक का दूसरा घर है, जो कि खाने पीने का, बोल चाल का, फैमिली का और फाइनेंस का घर होता है। अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो दूसरा घर मुल्क का ख़जाने का भी होता है। तो यहाँ बैंक के लिए काफ़ी बुरे टाइम जो है, हालात जो है वो बन सकते हैं। तो ये कल इसको इंशाअल्लाह ताला जब हम सन की वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल के साथ उसको देखेंगे, इसको 3 स्पेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात ही पैदा कर सकता है और आपके ऊपर इसके क्या हालात साबित होते हैं। क्योंकि मार्स, हमारे यहाँ पे अक्सर लोग स्टोन का जिक्र करते हैं कि स्टोन का पहले जो मकसद ये होता है कि आपने किस पर्पस के लिए पहनना। बाज़ दफ़ा लगन का स्टोन भी नहीं पहन सकते आप, तो जो कुछ भी है वो आपका चार्ट ही बताएगा कि आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। मार्स की ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे और डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू करेंगे 12 जोड़ी पे उसके क्या असर पड़ेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।